दोस्तों लाइफ का सबसे जो खूबसूरत टाइम होता है वो होता है कॉलेज की लाइफ। कॉलेज की दोस्ती, कॉलेज की मस्ती, कॉलेज की यादें, कॉलेज की कैंटीन। और लाइफ का जो सबसे टफ टाइम होता है वो कॉलेज के बाद के 5 साल। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5 साल का विंडो होता है यही आपके लाइफ की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कि आपकी फाइनेंशियल और फैमिली पोजीशन क्या होगी आने वाले समय में। जी हाँ दोस्त, अगर आप इसी चीज को रिलेट करते हैं तो आप कंटिन्यू करें। मेरा नाम सुनील मिश्रा है, लाइफ आफ्टर कॉलेज में आपका स्वागत है। तो लाइफ के बाद का ये जो 5 साल का मेंटल ट्रॉमा होता है, आइए हम उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रॉमा होता है वो हमारी लोकेशन से रिलेटेड होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कॉलेज छोड़ के किसी नई लोकेशन पे जाते हैं, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं या फिर आप जॉब के लिए जाते हैं, तो लोकेशन से जुड़े जो चैलेंजेस होते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर होता है वो लोकेशन ही होता है। यही डिसाइड करेगा कि आप उस जगह को कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से आपको ग्रोथ स्टार्ट मिलेगी, यहीं से आपको एक रोड मैप मिलेगा आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब वो नई जॉब के लिए या नए एजुकेशन के लिए किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं ना, तो कल्चर की वजह से या होम सिकनेस की वजह से वो 6-7 महीने में रिटर्न आ जाते हैं, जिससे उनकी लाइफ की ग्रोथ रुक जाती है। तो लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिसाइड करेगा आपके आने वाले समय को। तो इसमें भी हम लोगों ने क्लासिफाई करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कल्चर। जब आप स्टेट चेंज करते हैं, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या दूसरे अदर साउथ या नॉर्थ वाली जो रीजन होते हैं, या आप इंटरनेशनली अगर मूव करते हैं अपने जॉब के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो कल्चर के अंदर काफी फर्क आता है। तो एक जब आप नई जगह जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा जो मेन चैलेंजेस होता है वो कल्चर होता है, क्योंकि आपके कल्चर का जो हैबिट है और उनके कल्चर का जो हैबिट है उसमें काफी फर्क होता है। तो आपको एक बफरिंग टाइम चाहिए रहता है 3 से 4 महीने का, जहां पे आप उस एडजस्टमेंट को पूरा करते हैं, राइट। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू जाता है वो जाता है आपका लैंग्वेज को लेकर। बेसिकली जो मेरा एजुकेशन हुआ है वो मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ है, बट जब मैं इंदौर से महाराष्ट्र मतलब मुंबई में मैंने मूव करा था तो वहां मुझे लैंग्वेज इशू गया था, क्योंकि वहां की जो लोकल लैंग्वेज 80 से 90% लोग मराठी में बात करते हैं। तो लैंग्वेज को लेकर काफी बड़े चैलेंजेस थे उस चीज को लेकर। तीसरा क्या होता है दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है लाइफ में, कि आपकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जाती है। जब आप अपने होम टाउन में रहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर एक नोन लोकेशन पे रहते हैं, तो आपकी एक लाइफ स्टाइल एक डिसाइडेड होती है कि सुबह शाम कहाँ जाना है, कहाँ आना है। बट आप जब नई जगह जाते हैं तो आपको हर चीज के लिए सर्चिंग करनी पड़ती है कि फूड बेस्ट कहाँ मिलेगा, अकोमोडेशन कहाँ अच्छा मिलेगा, कहाँ पे आपको कैंटीन्स या बाकी जो फैसिलिटीज होती हैं, बेसिक एमिनिटीज होती हैं, वो आपको मिल पाएंगी। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ स्टाइल को भी डिसाइड करती हैं। होम सिकनेस एक ऐसी चीज होती है कि 20-22 साल तक आप अपने माता पिता के साथ या अपने होम टाउन में रहे, पर जैसे आप उनको छोड़ के जाते हैं तो होम सिकनेस होना चालू हो जाती है। काफी बच्चे जो रहते हैं वो ग्रेजुएशन के लिए भी बाहर जाते हैं, तो उनका होम सिकनेस का लेवल कम होता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहली बार अपने घर को छोड़ के जाते हैं, तो उनमें होम सिकनेस का फैक्टर ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि 6-7 महीने में वो जॉब छोड़ के वापस आ जाए, राइट। तो होम सिकनेस भी एक अपने आप में एक इमोशनल ट्रॉमा होता है, जहां पे उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने करियर को ध्यान देना पड़ता है, राइट। फिर आपके लिए हर आदमी अननोन होता है। जब भी आप कोई लोकेशन चेंज करते हैं, नई लोकेशन में जाते हैं, तो हर आदमी आपके लिए अननोन होता है, क्योंकि हमें एक नोन की आदत होती है, राइट। जब हम अपने होम टाउन में रहते हैं या हम अपने एक पर्टिकुलर सर्कल में रहते हैं तो लगभग सब लोग हमारे फैमिलियर होते हैं। बट जब आप नई लोकेशन पे जाते हैं तो हर आदमी अननोन होता है, चाहे वो एक आपका चाय वाला हो, दूध वाला हो, कैंटीन वाला हो, या आपके ऑफिस के कलीग हो, या आपका मकान मालिक हो, कोई भी हो, वो अल्टीमेटली एक अननोन होता है। तो हमें अननोन लोगों से भी सामंजस्य बैठाना आना चाहिए। ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जहाँ पे अननोन लोगों के साथ हम कैसे अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं, ये एक चैलेंजेस होता है। देन क्या होता है कि जब भी आप नई लोकेशंस पे जाते हैं तो आपको एक्सपेंस बढ़ता है, ठीक है। मतलब आप जब भी एक नई लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे तो नो डाउट अगर आप एक घर भी अगर आप किराए से लेते हैं तो आपको उसके लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट होती है। फिर जब आप कुछ भी चीज़ें रेंट पे लेते हैं, घर अगर रेंट पे लेते हैं, तो आपको जो बेसिक अम्यूनिटी होती हैं आपके ड्राइंग रूम के लिए, किचन के लिए, बाथरूम के लिए, आपको वो सब परचेज करनी पड़ती है, तो उसमें भी आपका पैसा खर्च होता है। देन आपकी अगर नेटिव लोकेशन से आप जिस जगह मूव हुए हैं उस लोकेशन पे भी अगर आपको सामान मूव करना है तो मूवर एंड पैकर्स का भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, ठीक है। नई जगह जाके आप या तो नया व्हीकल लेंगे या रेंटेड व्हीकल या सेकंड हैंड व्हीकल जो भी लेंगे, वो अल्टीमेटली एक अपने आप में बड़ा बर्डन होता है। तो ये लोकेशन से रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं ये अपने आप में कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, कि मैक्सिमम जो 30 से 40% स्टूडेंट है वो वापस इसलिए आ जाते हैं अपने होम टाउन में कि उनको बाहर की चीजें नहीं जमती हैं। जी हाँ दोस्तों,
मुझे आज भी याद है कि हमने अपने कॉलेज में से एक बच्चे को गोवा भेजा था, इंडिगो फार्मा के अंदर वहाँ पे उसका प्लेसमेंट हुआ था। पर जब वो गोवा गया तो वहाँ पे उसको फूड नहीं जमा, राइट। जब भी वो फूड खाता था तो उसे मतलब ऐसा लगता था कि वॉमिट सेंसेशन हो रहा है, तो वो फूड की वजह से जॉब छोड़ के आ गया और आज इंदौर के अंदर एक दूसरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। बट अगर वो वहाँ पे काम कर रहा होता तो उसका आज लाइफ कुछ और होती, राइट। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने आपको देके बताया है कि जहाँ पे एक लोकेशन की वजह से लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। सेकंड नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलेज, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, राइट, तो उसके बाद अगर आप जो फर्दर एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है या मास्टर डिग्री है या पीएचडी डिग्री है, आप उसके लिए अगर मूव करते हैं तो आपको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग आफ्टर कॉलेज में बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद की, ठीक है, जो नॉर्मल आपके 12th के बाद के जो टेक्निकल एजुकेशन या नॉन टेक्निकल एजुकेशन का जो ग्रेजुएशन लेवल है हम उसकी बात कर रहे हैं। बट ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है या डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट कैटेगरी होती है, उससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो वो भी अपने आप में एक चैलेंजेस होता है। क्योंकि जब भी आप कॉलेज छोड़ के दूसरे एजुकेशन में जाते हैं तो सबसे पहले आपको किस ब्रांच को लेना है, ये एक अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। फिर आपको किस कॉलेज में जाना है, किस सिटी किस लोकेशन में जाना है, वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, ये सभी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप सिलेक्शन करते हैं कि आपको किस जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। और ये सबसे मेन फैक्टर होता है, इसमें आपके होते हैं मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके कॉलेज रैंकिंग या आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स क्या थे या आपकी रैंकिंग क्या थी, ये डिसाइड करेगी आपकी ब्रांच को, आपके कॉलेज को, आपकी लोकेशन को। जब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस सिटी के अंदर आपके फर्दर ग्रेजुएशन के लिए जाना है, राइट। कुछ कैटेगरी में क्या होता है कि बच्चों का एक आज की तारीख में नो डाउट, आज से शायद हम 5 या 10 साल पहले की बात करें तो हर आदमी एक डॉक्टर एक इंजीनियर बनना चाहता था। पर ये जो इरा आज की तारीख में हुआ है, एक एंटरप्रेन्योर वाला इरा हुआ है जहाँ पे लोग बिजनेस के लिए भी सोचते हैं, ठीक है। नए नए स्टूडेंट्स अपने नए आइडियाज़ को लेके स्टार्टअप्स में लगाते हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट कॉलेज के बाद डायरेक्ट जॉब ना लेते हुए वो बिजनेस में आए। बट एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाइफ का ये एक रियल टाइम होता है, बिजनेस के लिए परफेक्ट टाइम होता है। वो इसलिए परफेक्ट टाइम होता है कि आपके ऊपर किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं होती है, और बिजनेस के अंदर जितनी कम लायबिलिटी होगी उतना आप फास्ट मूव कर पाएंगे, राइट। तो ये परफेक्ट टाइम होता है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने अलग वीडियोस बनाए, आप उसमें देख सकते हैं कि जब भी आपको अगर जॉब और बिजनेस में अगर चूज करना है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो आप चूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है तो उससे रिलेटेड चीज भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपके लाइफ में, जो आपके डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। देखिए, जॉब तो आप कर ही रहे हैं अल्टीमेटली ना, जॉब कोई बड़ा एक इशू नहीं होता है। पर सबसे बड़ा जो चैलेंजेस होता है एक बिजनेस के अंदर, एक चैलेंजेस होता है कि आप उसको कौन सा बिजनेस करना है, कहां पे करना है, किस तरीके का बिजनेस करना है, कहां से फंड का अरेंजमेंट होगा। ये एक नॉर्मल चैलेंजेस होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जॉब वर्सेस बिजनेस में, तो देखिए सबसे अच्छा जो एग्जांपल मुझे लगा वो आपके जो ओला कैब के जो को फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल जी, उनका लगा। 2008 में उन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट करी थी आईआईटी मुंबई से। जी हाँ, 2008 में उन्होंने आईआईटी मुंबई से अपना कंप्यूटर साइंस का डिग्री कंप्लीट करा था। उन्होंने केवल 2 साल जॉब करी, 2008 से लेकर 2010 तक उन्होंने केवल जॉब करी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। और 2011 मतलब 2011 में उन्होंने ओला कैब को लॉन्च कर दिया था। जी हाँ, और आप सोचिए कि 11 साल के अंदर टोटल 2011 से 2022 के अंदर आज उनकी जो नेट वर्थ है वो 11,700 करोड़ की है। तो कैन यू अमेजिंग कि एक जॉब और बिजनेस में कितना फर्क होता है, राइट। तो ये भी करियर के लिए आपके लिए बिजनेस भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, स्टार्टअप्स भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने एक अलग वीडियो बनाया, आप चाहे उसको प्रेफर कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि जो क्योंकि इसमें भी एक इमोशनल स्ट्रेस आता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है कि यार मैंने जब इतनी पढ़ाई करी तो ये अच्छी जॉब मिल रही है, पर अच्छी जॉब छोड़ के मैं ये बिजनेस में क्यों जाऊं, राइट। लोगों ने 1-1 करोड़ के पैकेज छोड़े हैं बिजनेस के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो शुगर जो कॉस्मेटिक की जो ऑनर है विनीता जी, उन्होंने भी शायद 1 ईयर का पैकेज छोड़ के उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी, जो शुगर कंपनी नहीं थी। उसके पहले कि उन्होंने एक कंपनी इवेंट वाली कुछ लॉन्च करी थी जिसमें उनको काफी घाटा गया था। बाद में उन्होंने फिर शुगर कॉस्मेटिक को लॉन्च करा। और आज की तारीख में आप खुद गूगल पे जाइएगा, थोड़ा सा होमवर्क करिएगा उनके बारे में, शुगर कॉस्मेटिक की जो हेड है आपकी, राइट। देन आपका उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी जॉब सिलेक्शन,
ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि आज की तारीख में जो हमारा एजुकेशन हो गया है वो काफ़ी महंगा हो गया है, राइट। एक अगर हम लोग टेक्निकल कोर्स करने जाते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए एक मिनिमम फीस होती है किसी भी जगह की, और लगभग इतना ही हमारा खर्चा होता है 4 साल का। तो आदमी को क्या लोन लेना पड़ता है जब इतना 5 से 6 लाख रुपए एक्चुअली एक नॉर्मल एक मीडियम क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ पे दूसरे भाई बहनों के साथ खुद भी पढ़ना पढ़ाना भी और दूसरे खर्चे भी मैनेज करना एक माता पिता के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो नॉर्मली आज की तारीख में जो 50 से 60% जो टेक्निकल डिग्री वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो एजुकेशन लोन प्रेफर करते हैं। पर एक्चुअली क्या होता है कि जब एजुकेशन लोन को प्रेफर करा जाता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब लेना। फिर उसके लिए वैल्यू मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर नहीं करता, उसके लिए मैटर करता है मनी, क्योंकि उसको अल्टीमेटली उस लोन के लिए एक ईएमआई कैलकुलेशन चालू हो जाता है कि उसके हर महीने उसे उतना ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो आदमी उस जगह क्या सोचता है, आदमी उस जगह नॉलेज के लिए नहीं सोचता है, उस जगह आदमी केवल किसके लिए सोचता है, आपके मनी के लिए सोचता है कि उसे कहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा है। हो सकता है कि वो उसके इंटरेस्ट का जॉब हो या ना हो, या फिर जॉब में थोड़ा सा अल्टर हो सकता है कि जिस मतलब जैसे मान लीजिए उसने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मांगा पर उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मिलता है, किसी दूसरा डिपार्टमेंट मिल गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिल गया, तो वो एडजस्टमेंट कर लेगा क्योंकि उससे पैसा ज्यादा मिल रहा है, पर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि उसका नॉलेज, उसका इंटरेस्ट का जो लेवल था वो दूसरा था, राइट। तो जॉब सिलेक्शन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसमें भी नो डाउट आपकी जो लोकेशन होती है वो काफी ज्यादा मायने रखती है कि सेम जो लोकेशन के चेंजेस होते हैं, जॉब सिलेक्शन में भी एक लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन वैल्यू, जैसे मैंने आपको डिस्कस करा कि आप किसके लिए काम करेंगे, नॉलेज के लिए काम करेंगे कि मनी के लिए काम करेंगे। तो मेरा जो व्यू है कि शुरू के जो 5 साल हैं आपको नॉलेज के लिए काम करना चाहिए, ना कि मनी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब नॉलेज बढ़ेगा तो नो डाउट आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका जो रेशो मिलेगा वो आपको प्रोपोर्शन में मिलेगा, राइट, एक काफी बड़े हाइक पे मिलेगा। बट अगर आप केवल मनी के लिए काम करेंगे तो आप कंपनी सिर्फ चेंज करते रहेंगे, लोकेशन चेंज करते रहेंगे, धीरे धीरे अल्टीमेटली आपका जो इंटरेस्ट है और जो आपके ड्रीम है वो साइड में रह जाएंगे और केवल एक मनी का थॉट चलता रहेगा, जिसमें शायद आपको पैसा तो मिल जाए पर शायद आपको जो रियल हैप्पीनेस है, रियल खुशी वो नहीं मिले। तो मेरा ये मानना कीजिए कि अल्टीमेटली शुरू के जो 5 साल होते हैं वो आप पैसे के लिए काम ना करते हैं, वो वैल्यू के लिए, नॉलेज के लिए, खुद के अपग्रेडेशन के लिए काम करें, क्योंकि एक रियल लाइफ में और एक कॉलेज लाइफ में काफी बड़ा गैप है, इसमें इसे हमें ब्रिजिंग करने की जरूरत होती है। और ये जो 5 साल होते हैं, हमारे 5 साल का जो विंडो होता है, ये हमारे लिए ब्रिज का काम करता है। तो हम पैसे का बाद में सोचें, नॉलेज का पहले सोचें, राइट। इसके बाद जब आप कॉलेज कर लेते हैं तो सबसे बड़ा जो इमोशनल जो ट्रॉमा होता है, देखिए घर की एक प्रॉब्लम और मार्केट की 100 प्रॉब्लम बराबर होती है। ये मुझे आज मेरी जो इतनी लाइफ निकाल चुका हूं, मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि घर की एक प्रॉब्लम और मार्केट की 100 प्रॉब्लम। तो इस तरफ जो मैंने लिखा है ये एक अलग ट्रॉमा है, ये अलग इमोशनल है। पर ये जो मैंने इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है, ये फैमिली, लाइफ और योर ड्रीम, ये काफी ज्यादा इमोशनली अटैच वाले डिसीजंस होते हैं जहां हमें कुछ सोच समझ के इन चीजों को लेना पड़ता है, और यहीं से अल्टीमेटली हमारी लाइफ स्टार्ट होती है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज कर लेते हैं और अगर आपने लोन लिया है, माता पिता का भी यही एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उस लोन को रिपे करें, और घर में भी जितना पैसा लगाए, आप गूगल करिएगा, आप जाके सर्च करिएगा, थोड़ा सा होमवर्क करिएगा कि एक बच्चे को बड़ा करने में आज की तारीख में लगभग 55 लाख से 60 लाख रुपए लगता है। जी हाँ दोस्तों, राइट। एक 24,000 रुपए के तो उसके केवल डायपर आते हैं। आप खुद एक स्टडी करके देखिएगा, एक 24-25 हजार रुपए का बच्चा एक डायपर पहनता है, राइट। एक महीने की सैलरी होती है एक आदमी की, लगभग एक एवरेज लाइफ हम 24 से 25 हजार रुपए जोड़े तो एक फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि जब उसने इतना पैसा खर्चा करा तो उसे भी कुछ रिटर्न मिले, राइट। तो हम लोग फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन होता है, माता पिता का की होता है कि अल्टीमेटली मेरा बच्चा या मेरी बालिका अगर आज की तारीख में एक अच्छा जॉब मिल गया और वो अगर कमाने लग गए हैं तो उसका कुछ शेयर वो घर पे भी दें, ताकि उनकी भी लाइफ को जो उन्होंने एडजस्टमेंट करे थे वो इंप्रूव कर पाए, राइट। माँ बाप यही बोलते कि ठीक है बच्चों की पढ़ाई हो जाए। 3 इडियट में भी देखा होगा आपने कि पहले बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करा जाता है और खुद की सुविधाएं माँ बाप अपने लिए कम अरेंज करते हैं, पर पैसा ज़्यादा बच्चों की सुविधाओं में खर्चा करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन भी होता है कि भैया जब उनको जॉब लग जाए तो वो माँ बाप को पैसा वापस करें, राइट। तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, राइट। अब हो सकता है कि आप इधर आपका अगर मान लीजिए एजुकेशन लोन है, आप वो भी रीपे कर रहे हैं, घर पर भी पैसा दे रहे हैं, तो एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है कि आप अपने खर्चे कैसे मैनेज करेंगे, राइट। क्योंकि नई जगह, नई लोकेशन, नई सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है कॉलेज के बाद, तो माँ बाप का या माता पिता का या सोसाइटी का एक प्रेशर चालू हो जाता है कि आपको भैया मैरिज करनी है, शादी करनी है, ठीक है। लड़का लड़की किसी के लिए भी वो सेम प्रेशर होता है। लगभग लड़की के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है एक माता पिता का, बॉयज़ के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि ठीक है 2-3 साल बाद वो पहले एक बार कमाने खाने लग जाए, एक स्टेबल जॉब मिल जाए, उसके बाद वो उसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर बालिकाओं के केस में, बच्चियों के केस में तो ये होता है कि ठीक है जैसे ग्रेजुएशन हुआ,
6-7 महीने के अंदर लड़का ढूंढना चालू कर देते हैं और वो अरेंज मैरिज कर देते हैं। तो उनका टेक्निकल डिग्री का कोई मीनिंग नहीं होता है इस जगह। उन्होंने सिर्फ एक एजुकेशन का पार्ट पूरा करा है, बाकी वो अपनी फैमिली लाइफ में वापस लग जाती हैं। तो जब आप परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 20 से 30% की जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी हो जाती है, जिसका ग्रेजुएशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। 20-30% बच्चियां अपनी फील्ड को चेंज कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोकेशन अलाउ नहीं करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह स्विच करें। तो उनके लोकल के अंदर जो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो वहीं पे जॉब करने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो मैं एक कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो वहाँ की जो बच्चियां थी वो उसी एरिया के अंदर स्कूल या कॉलेजेस के अंदर एजुकेशन देने लगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरे एक बड़ी सिटी के अंदर मूव नहीं कर सकती थी, फैमिली का प्रेशर था, राइट। तो एक ये सबसे बड़ा एक चैलेंजेस हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा होता है। फिर नॉर्मली आज की तारीख में भी इंडिया के अंदर जो जॉब का क्राइटेरिया प्राइवेट के बजाय वो गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा फोकस होता है माता पिता का, राइट। कि बंदा हमारा आईएएस की तैयारी करे या पीएससी की तैयारी करे या कुछ ऐसा करे कि जहाँ पे उसको एक सिक्योर लाइफ, उनका सोचना गलत नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच रहे हैं कि कम उनको एक लाइफ में कम मेहनत करना पड़े, एक स्टेबिलिटी आ जाए, सिक्योर जॉब आ जाए, राइट। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा उसकी स्टेबल रहे। तो एक तरह का इमोशनल ट्रॉमा होता है कि हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया पर आपकी चॉइस का नहीं मिला, राइट। तो ये भी एक चीज होती है। तो एक तरह का ये कि हमारा इमोशनल ट्रॉमा चालू रहता है उस जगह। जो ये 6 नंबर का टॉपिक है, ये सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। इस पर हम कितनी भी बात करें कम रहेगी और ये जो चर्चा ये हमेशा एंडलेस रहेगी, किसी तरह का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। तो ये आपकी समझदारी होती है कि आप इस किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। आज की तारीख में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। वो अपने करियर को प्रेफरेंस ना देते हुए अपने पार्टनर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पर ना तो उनके पास किसी तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती, ना किसी तरह का कोई सिक्योर जॉब होता है, और अल्टीमेटली एक ट्रॉमा क्रिएट कर लेते हैं। चाहे बॉयज गर्ल दोनों के केस के लिए बोल रहा हूं मैं। तो एक सेंसिटिव टॉपिक होता है और ये अनप्रिडिक्टेबल होता है कि यहाँ पे हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस देखे गए कि कॉलेज के जस्ट बाद या तो अरेंज मैरिज कर ली जाती है या तो लव मैरिज कर ली जाती है। लव मैरिज के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं और अरेंज मैरिज के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। इवन एक केस तो मैंने देखा है कि एक बच्चे की शादी हुई, जस्ट कॉलेज के 1-1.5 साल बाद उसकी शादी हो गई है, और 1 से 1.5 साल बाद वो फैमिली को छोड़ के वापस से अपने डिवोर्स लेके वापस अपने घर आ गई है। तो ये चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी खुद की समझदारी। देखिए, आपकी जितनी समझदारी रहेगी ना उतना आपको टेंशन कम रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको हमेशा, ये इंडिया है, ये फॉरेन नहीं है कि जहां पे अल्टीमेटली हमको नहीं पसंद आया तो हमने उसको डिवोर्स कर दिया। ये इंडिया है। यहाँ पे आज भी सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, राइट। एक परिवार का प्रेशर होता है। यहाँ शादी एक लड़के लड़की में नहीं होती है, एक समाज और एक परिवारों के अंदर शादी होती है, ठीक है। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है जहाँ पे लड़के लड़की को अपना ना सोचते हुए अपनी फैमिली का और अपनी सोसाइटी का भी सोचना चाहिए, जब जाके ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत समझदारी वाला डिसीजन है। ये या तो आपको बना देगा या आपको डुबो देगा, ये इस तरह का डिसीजन है, राइट। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब यहाँ पे मैंने ओल्ड न्यू ओल्ड लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे कि कॉलेज के अंदर हो सकता है किसी की कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। जब वो जॉब पे जाए तो पुरानी वाली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चेंज होकर कोई नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए, देन वापस से वो लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि ये सब चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। इसलिए यहाँ पे मेंटल ट्रॉमा सबसे ज्यादा होता है, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैलकुलेशंस वही होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अरेंज मैरिज करना है कि लव मैरिज करना है, ठीक है। वापस से वही कि भैया शादियां 2 परिवारों में होती हैं। अरेंज मैरिज करेंगे तो 2 परिवार खुश रहेंगे, पर 2 हस्बैंड वाइफ खुश रहेंगे नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लव मैरिज करेंगे तो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ खुश रहे पर सोसाइटी और समाज जो रहे या परिवार रहे वो हमारा ना खुश रहे। तो ये ट्रॉमा तो दोनों जगह से मिलना है और अल्टीमेटली सफर आपको ही करना है, कोई और सफर नहीं करेगा, चाहे बॉयज या गर्ल्स कोई भी हो, ठीक है। अगर फैमिली दुखी है तो भी हम दुखी रहेंगे और हम दुखी है तो भी हम दुखी रहेंगे, ठीक है। तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। पर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका समझदारी वाला डिसीजन, कि आप कितना सोच समझ के समझदारी वाला डिसीजन लेते हैं। नो डाउट आज की तारीख में माँ बाप भी समझदार हो गए, आप उनसे बैठ के बात करेंगे तो काफी चीजें हमारी स्मूथ हो जाती हैं, ठीक है। आज की तारीख में सोसाइटी भी सब चीजें एक्सेप्ट करती है। तो आप किसी चीज को एकदम से एग्जैगरेटेड वे में ना करें, सोच समझ के करें, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे ख्याल से आप लोगों को डिस्कस करनी चाहिए, और आपको इसके लिए काउंसलिंग गाइडेंस या मेंटोरिंग अगर कुछ भी चाहिए तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपकी लाइफ बनाएगा या लाइफ बिगाड़ेगा, राइट। और सबसे बड़ी बात, हम सबके लिए तो काम कर लेते हैं पर हमारे लिए कब काम करेंगे लाइफ में। शायद हमें
आज की तारीख में मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं अपने लिए कब टाइम निकाल पाऊंगा, क्योंकि जिंदगी की जद्दोजहद में हम इतने उलझे हुए हैं। ठीक है, हमने जवाबदारी ले ली है, आज हमने जॉब कर ली है, हमने एक बिजनेस खड़ा कर लिया है, हमने परिवार बना लिया है, हर तरह से हमने जवाबदारी ले ली है, तो शायद आपको आपके लिए टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। पर ये जो 5 साल का विंडो होता है कॉलेज के बाद का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने खुद के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। देखिए 20 साल तक तो आपने माँ बाप की सुनी, ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी 25 या 30 साल की एज में, तो आप बीबी की सुनेंगे या हस्बैंड की सुनेंगे, तो आपके पास जो मिलता है वो 5 साल ही मिलता है भाई, है ना। तो ये 5 साल जो इंपॉर्टेंट है ये आप अपने लिए तो निकालें, अपने ड्रीम को पूरा करें, आप अपने पेशेंस को फाइंड आउट करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये 5 साल का आप मैक्सिमम यूज करें आपके लिए। आप ये 5 साल खुद में इन्वेस्टमेंट करें। मैं तो ये बोलता हूं कि आप ना तो इस समय किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सोचे, ना ही आप होम लोन लें, ना ही आप कार लोन लें, ना ही आप बाइक लोन लें, क्योंकि आप जवाबदारी ले लेंगे तो वापस आपका फोकस, आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जितना आप फ्री होके चलेंगे, जितना आप अपने बर्डन को कम करके चलेंगे फाइनेंशियली और फैमिली वाला, जवाबदारी वाला, आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। तो ये जो 5 साल है ये अपने करियर के लिए बनाएं, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम जो लाइफ का है वो अपने फैमिली के लिए और बाकी सोसाइटी के लिए आप जरूर दें, क्योंकि वो चीज भी जरूरी है, वो भी हमारे लाइफ का पार्ट होती है। तो खुद के ड्रीम के लिए परफेक्ट टाइम होता है जहां आप पूरा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर अंत तक आपको इस वीडियो में मजा आया और रियल आपको इस वीडियो के अंदर लगा कि आपको रियल में नॉलेज मिला है, तो आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर इस प्रेजेंटेशन की अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसे दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।